कोच राठौर भावेश को दूसरी टीम के बारे में बता रहे थे। उस टीम का कैप्टन जिग्स अपनी मजबूत हड्डियों का और अपनी लंबाई का फायदा हर मैच में उठाता है, इसलिए उनके सामने कोई भी टीम जीत नहीं पाती, क्योंकि आधे मैच में ही दूसरी टीम हॉस्पिटल जा चुकी होती है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चुनौती जिग्स ही होगा। मैं जिग्स को 2 साल से देख रहा हूँ। उसके खेलने का तरीका कुछ ऐसा है कि बॉल को ज़्यादातर अपने पास ही रखता है। उसकी हाइट 6.5 इंच है, इस वजह से ज़्यादातर प्लेयर्स उस तक पहुँच ही नहीं पाते, उसके जितनी लंबी जंप नहीं लगा पाते। जिग्स अगर अपने पास बॉल रखता है तो उसे बास्केट में डालकर ही छोड़ता है। उसे ब्लॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो जंप बहुत लंबी लगाता है। इसलिए तुम्हें ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी जिससे तुम उसे आधे कोर्ट में ही रोक सको, क्योंकि अगर ब्लॉक करने जाओगे तो पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। जिग्स के बाद उनकी टीम का सबसे फुर्तीला और अच्छा प्लेयर है उमंग। उमंग के पिता भी एक बास्केटबॉल प्लेयर थे और वो देश के लिए भी खेल चुके हैं। उमंग को बास्केटबॉल विरासत में मिली है और वो सच में बहुत चालाक प्लेयर है। उमंग अपने हर मूव को ऐसे दिखाता है जैसे कि वो सामने पास करने वाला हो या बॉल बास्केट में डालने वाला हो, पर वो बॉल उसके हाथ से कभी छूटी ही नहीं है। तुम्हारी अगर नज़र एक पल भी उसके सामने से हटी, इतने में ही वो जाकर पॉइंट स्कोर कर लेगा। तो उसकी फुर्ती और चालाकी का तोड़ भी तुम्हें निकालना होगा, और साथ ही मैच के दौरान हर वक्त उसके मूव्स पर नज़र रखकर समझना होगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इन दोनों के बाद एक प्लेयर और है जिससे मैं तुम्हें संभल कर रहने की सलाह दूंगा, वो है रिजू। रिजू एक स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर है। मैच के दौरान गाली देना, मम्मी पापा पर भद्दे कमेंट करना या ऐसा कुछ बोलना जिससे दूसरी टीम के प्लेयर्स का दिमाग भटक जाए, वो ये सब मैच के दौरान करता है। रिजू हमेशा मैच से पहले तैयारी करके आता है और उसे हर एक प्लेयर के बारे में सब कुछ पता होता है। शायद जब से उसे पता चला होगा कि तुम इस मैच में खेलने वाले हो, उसने तुम्हारे बारे में भी कुछ पता कर लिया होगा। वो मैच के दौरान तुम पर कई बार पर्सनल अटैक करके तुम्हें कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, पर तुम्हें उसमें नहीं फंसना है, क्योंकि अगर तुम्हारा ध्यान उसकी बातों पर चला गया तो तुम्हारा पूरा वक्त उन्हीं बातों में निकल जाएगा। और तुम्हें पता है बास्केटबॉल खेलने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता। अगर तुम इन 3 रास्कल्स को संभाल लेते हो तो हमारी टीम के लिए जीतना पॉसिबल हो सकता है। ध्यान रखना, हमारे पास अब 2 ही मौके बचे हैं जिसमें से हमें दोनों मैचेस जीतने हैं, तभी हमें सेमीफाइनल और फाइनल खेलने मिलेगा। भावेश, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, पर कोई प्रेशर नहीं है। तुम अपना खेल खेलना और इस मैच को एंजॉय भी करना। कोच राठौड़ अपनी बात बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी भावेश उन्हें पीछे से रोकता है। सर, कोच पलट के देखते हैं। फिर भावेश कहता है, ये मैच हम जीतेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। भावेश की बात सुनकर कोच राठौड़ मुस्कुराते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर भावेश मैच की तैयारी करने के लिए अपनी टीम के पास जाता है। भावेश कपड़े चेंज कर रहा होता है कि तभी जिग्स और रिजू उसके पास आते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। भावेश की टीम उन्हें गुस्से से देखती है। भावेश उन्हें शांत रहने का इशारा करता है। जिग्स भावेश को देखकर कहता है, तो तुम हो इस टीम के नए कैप्टन। इससे पहले तो मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं बास्केटबॉल खेलते हुए। क्या तुम्हारे स्कूल वालों को इतना डर लगा है कि कोई भी कैप्टन बनने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने एक लूजर को कैप्टन बना दिया? तभी रिजू कहता है, लूजर नहीं, ये तो कुंभकर्ण है। मैंने सुना है ये तो बस सोता रहता है और कुछ नहीं करता, और इसके माता पिता बहुत गरीब हैं, रास्ते पर ठेला लगाते हैं, ठेला। ये बोलकर रिजू भावेश की बेइज्जती करने की कोशिश करता है और फिर वो दोनों भावेश पर हंसते हैं। भावेश की टीम को फिर गुस्सा आने लगता है, पर भावेश उन्हें दोबारा इशारा करता है और शांत रहने को कहता है। फिर भावेश जिग्स की आंखों में आंखें डालकर कहता है, लगता है तुम दोनों सिर्फ बातों में ही तेज हो, क्योंकि अगर तुम्हें खेलना आता होता ना तो तुम मुझे वहाँ कोर्ट पर अपने खेल से चैलेंज करते, ना कि लड़कियों की तरह चुगली करके। भगवान ने तुम्हें भले ही लड़का बना दिया है, लेकिन अंदर से तुम दोनों लड़की ही हो। अगली बार मेरे सामने आओ ना तो साड़ी पहन लेना और हाथों में चूड़ियां भी डाल कर आना। भावेश का ये जवाब सुनते ही उसके टीममेट्स खुशी से झूम उठते हैं। जिग्स और रिजू के मुंह लटक जाते हैं। रिजू भावेश को गुस्से से मारने आगे बढ़ता है, पर जिग्स उसे रोकता है और इशारा करता है कि यहाँ सब टीचर्स मौजूद हैं, और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। विकी और दानिश तुरंत ही भावेश के पास आते हैं। विकी कहता है, क्या बात है गुरुजी, आपने तो इनकी बैंड बजा दी। दानिश भी तारीफ करता है। दोस्त, मजा आ गया सुनकर। वो इतनी देर से बकबक कर रहे थे पर तुमने एक डायलॉग में उनका मुंह बंद कर दिया।
भावेश अपनी टीम को देखकर कहता है, ये लोग ऐसा मैच के दौरान करते रहेंगे। सिर्फ मुझ पर ही नहीं, तुम सभी पर हमले करेंगे। पर हमें सिर्फ जीतने पर ध्यान देना है, क्योंकि उनका तो मकसद यही है कि हम अपने रास्ते से भटक जाएं। इसलिए दोस्तों, जैसा तुम खेलते हो वैसा ही खेलना है। हमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छा खेलने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस जितना आता है उतना पूरी मेहनत के साथ खेलना है। चलो आज वादा करते हैं एक दूसरे से कि हम पूरी जान लगाकर ये मैच जीत कर ही लौटेंगे। सब भावेश के हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं। तभी मैच रेफरी की सीटी बजती है और दोनों टीम्स बास्केटबॉल कोर्ट स्पॉट की ओर बढ़ने लगती हैं। बास्केटबॉल कोर्ट पर आमने सामने आ जाती हैं और सारे प्लेयर्स एक दूसरे को गुस्से और जोर से घूर रहे हैं। खास तौर से जिग्स और रिजू भावेश को घूर रहे हैं। उन्हें देखकर साफ लग रहा है कि आज उन्होंने भावेश को टारगेट करने का मन बना लिया है। वहाँ बास्केटबॉल कोर्ट के चारों ओर दोनों स्कूल्स के स्टूडेंट्स अपनी अपनी टीम को चीयर करने के लिए आ गए हैं। एक ओर से भावेश के लिए चीयर कर रहे हैं तो दूसरी ओर से जिग्स के लिए सब चीयर कर रहे हैं। दोनों स्कूल के प्रिंसिपल्स भी वहाँ खड़े हुए हैं और साथ ही बास्केटबॉल चेयरमैन कमेटी भी जजेस की कुर्सी पर बैठ चुकी है। दोनों टीम्स के कोच अपनी अपनी पोजीशन में आ चुके हैं और मैच के लिए कोर्ट भी रेडी है। रेफरी दोनों कैप्टन्स को सामने बुलाते हैं। मैच अब बस स्टार्ट होने वाला है। फिर रेफरी सीटी बजाकर बॉल को हवा में उछाल देते हैं। दोनों कैप्टन्स छलांग लगाते हैं और जैसा कि कोच राठौर ने कहा था जिग्स बहुत लंबी छलांग लगाता है, वैसा ही हुआ। जिग्स की छलांग के सामने भावेश की छलांग तो बिल्कुल बच्चे जैसी नजर आ रही थी। जिग्स ने तो लगभग आसमान को जैसे छू ही लिया था, इतनी लंबी छलांग थी उसकी। और छलांग लगाकर जिग्स ने बॉल अपनी टीम को पास कर दी। बॉल उमंग के हाथ में आ गई और उमंग ने भावेश की टीम के साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया। वो दिखाता कुछ था और खेलता कोई दूसरा दाव था। दानिश और विकी फ्रंट में बॉल को किसी तरह लेने की कोशिश कर रहे थे और भावेश मिडिल में बॉल का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही उसकी टीम उसे बॉल पास करेगी वो तुरंत बॉल को बास्केट की ओर ले जाकर पॉइंट स्कोर करेगा। भावेश मिडिल में रहकर पूरी टीम को भी संभाल रहा था और इशारे से बता रहा था कि कहाँ पास करें। दानिश और विकी पूरी कोशिश करते हैं उमंग से बॉल लेने की, पर कामयाबी नहीं मिल पाती। उमंग और जिग्स मिलकर दानिश और विकी को पसीना पसीना कर देते हैं। 3 मिनट लगातार वो उन्हें परेशान करते हैं। कभी उमंग उन्हें पीछे दौड़ाता है तो कभी जिग्स उन्हें अपने पीछे। सेंट% की टीम और बाकी के स्टूडेंट्स ये देखकर हंसने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि जिग्स की टीम के सामने भावेश की टीम तो बच्चे हैं। भावेश शांति से देखता रहता है और ज्यादा कुछ नहीं करता। कोच राठौर और प्रिंसिपल भावेश को कुछ ना करते देख थोड़ा परेशान होने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि भावेश के मन में क्या चल रहा है और वो क्यों कुछ नहीं कर रहा। और अगले ही मिनट वैसी ही लंबी छलांग लगाकर जिग्स पहला स्कोर कर लेता है। भावेश बस अपनी जगह खड़ा रह जाता है और चुपचाप देखता रहता है, जैसे कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। पहला स्कोर करने के बाद उमंग, रिजू और जिग्स आपस में बात करते हैं और तीनों फिर भावेश की ओर देखते हैं, जैसे कि उन्होंने भावेश के लिए कुछ प्लान बनाया हो। भावेश ये देखकर समझ जाता है, पर फिर भी वो कोई जोश नहीं दिखाता। रेफरी की सीटी के साथ मैच दोबारा शुरू होता है। कोच राठौर भावेश को चीयर करने की कोशिश करते हैं। कम ऑन भावेश, यू कैन डू इट। भावेश फिर से जिग्स और उमंग को बॉल के साथ खेलते हुए देखता है। विकी और दानिश पूरी कोशिश के बावजूद बॉल तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। भावेश फिर नवीन को इशारा करता है कि तुम मेरी जगह आ जाओ और फिर भावेश आगे बढ़ता है। भावेश को आगे बढ़ता देख रिजू तुरंत ही उसके पीछे लग जाता है और उसके दिमाग के साथ खेलना शुरू करता है। क्या हुआ? वो बॉल क्या तुझे पैसा नजर आ रही है गरीब? जा जाकर पकड़ ले भिखारी। रिजू भद्दे भद्दे कमेंट्स पास करना शुरू करता है। भावेश खुद पर काबू रख रहा है। फिर भावेश के सामने जिग्स आ जाता है। बॉल जिग्स के हाथ में है। वो मुस्कुराते हुए बॉल को अपनी उंगली पर स्पिन करता है और फिर भावेश के सामने बाउंस करने लगता है। भावेश उसके हाथ से बॉल लेने की कोशिश करता है। तभी जिग्स स्टाइल में बॉल को भावेश के पैरों के नीचे से निकालकर उमंग को पास कर देता है।
भावेश जिग्स के इस मूव को समझ ही नहीं पाया। सब हैरान है, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि भावेश को क्या हो गया, वो कैसे खेल रहा है। कोच राठौर भी परेशान थे। प्रिंसिपल गुस्से में कोच राठौर के पास आए और बोले, तुमने इतने जरूरी मैच में भावेश को कप्तान बना दिया, हम इसे ड्रॉप भी नहीं कर सकते वरना हमारी बेइज्जती होगी। क्या सोचकर तुमने भावेश को कैप्टन बनाया? कोच राठौर को भी समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। फिर वो प्रिंसिपल सर से कहते हैं, आप थोड़ा रुकिए, मुझे लगता है भावेश थोड़ा नर्वस है पर वो जल्दी ही खेलेगा। कोच राठौर भावेश पर भरोसा जताते हैं। मैच में उमंग भावेश के दिमाग से खेलता है और फिर वैसे ही उसे मूव्स दिखाता है कि मैं लेफ्ट में बॉल फेंक रहा हूँ और तुरंत ही राइट में बॉल फेंक देता है। और फिर उमंग, रिजू और जिग्स मिलकर एक ट्रायंगल बना लेते हैं और भावेश को परेशान करते हैं। भावेश बॉल को छू नहीं पाता। वो पूरी कोशिश करता है पर बॉल उसके हाथ नहीं लगती। ऐसा लग रहा था जैसे भावेश बास्केटबॉल खेलना भूल ही गया हो। उसकी टीम के प्लेयर्स दानिश और विकी भी ये सब देखकर हैरान हो रहे थे कि आखिर भावेश उनसे बॉल भी नहीं ले पा रहा। हमें मैच कैसे जिताएगा? 2-3 मिनट खराब होने के बाद उमंग बॉल बास्केट में डालकर दूसरा स्कोर करता है। ऐसा लग रहा था जैसे जिग्स की टीम के लिए ये खेल बहुत आसान है और भावेश की टीम तो उनके सामने कुछ है ही नहीं। सेंट पीटरसन जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स भावेश का मजाक उड़ाने लगते हैं, उसे बुली करते हैं। विकी और दानिश भावेश के पास आते हैं। विकी भावेश से कहता है, भावेश तुम क्या कर रहे हो? हमारे ऊपर सब हंस रहे हैं, हम उनसे बॉल भी नहीं ले पा रहे। भावेश चुपचाप सुनता रहता है और कुछ नहीं बोलता। दानिश और विकी को समझ नहीं आता कि आखिर भावेश के मन में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है। भावेश बिल्कुल एक ऐसे इंसान की तरह बास्केटबॉल कोर्ट पर बिहेव कर रहा था जैसे कि वो नींद में हो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि भावेश को क्या हो गया है। मैच फिर शुरू होता है। बॉल जिग्स और उमंग के पास ही है और वो फिर से दानिश और विकी को उसी तरह परेशान कर रहे हैं। भावेश सेंटर में खड़ा हुआ है। भावेश के स्कूल के स्टूडेंट्स अचानक से भावेश भावेश चिल्लाने लगते हैं। सब पूरे जोश के साथ भावेश के लिए चीयर कर रहे हैं। उन्हें बहुत उम्मीद है कि भावेश कुछ न कुछ करेगा। भावेश उन सभी की आवाजें सुनकर उनकी ओर देखता है। तभी उसकी नजर भीड़ में खड़ी संजना पर पड़ती है। संजना की आंखों में आंसू हैं और वो भावेश को देख रही है। भावेश संजना को वहां देखकर दंग रह जाता है। संजना भावेश के लिए इशारे में चीयर करती है और फिर इशारा करती है, जाओ और जीत कर आओ।